नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 70वीं बीपीएससी पीटी 2024 के लिए भौतिक विज्ञान के 190 सवाल को डिस्कस करेंगे जो बीपीएससी आज तक पूछा है। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेते हैं तो फिजिक्स का आपका सवाल छूटने की संभावना कम रहेगी। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और जो ट्रेंड है इसी ट्रेंड पर सवाल बार बार रिपीट किया जाता है बीपीएससी के द्वारा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और देखिए आपके ये फिजिक्स है, इसके बाद केमिस्ट्री और इसके बाद बायोलॉजी। ये कल मॉर्निंग तक तीनों वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विद्युत इकाई क्या है? तो विद्युत इकाई एम्पियर है। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तांबा में होता है, जबकि हाइड्रोजन में नहीं होता है। एंगस्ट्रॉम इकाई है, तो तरंगदैर्घ्य की इकाई एंगस्ट्रॉम है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष है। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ड्स क्रिस्टल होते हैं, तो किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? इसमें कौन मूल भौतिक राशि है? तो विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है। भौतिक राशि में कौन कौन आता है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ये सारे आपके मूल भौतिक राशि में आते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा। ओम मीटर मात्रक है, तो किसके मात्रक हैं? प्रतिरोधकता के मात्रक हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज में आवृत्ति मापा जाता है। आवृत्ति मापा जाता है। आवृत्ति को मापा जाता है, तो किस में मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है। ये पूछा 2018 में, ये पूछा 2019 में, तो उल्टा कर दिया है। विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। वाट। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है, तो कहाँ से कहाँ तक है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच। सौर विकिरण निम्न में से किस प्रास में दिखता है? तो 400 से 700 एनएम तक दिखता है। 400 से 700 एनएम। एनएम का मतलब होता है नैनोमीटर। नैनोमीटर। दो कैंडेला का एक समदिक् स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है, तो वो क्या होगा? तो 8 पाई लुमेन होगा। यहाँ पर देखिएगा जो आपके प्रकाश फ्लक्स है इसे एफ से डिनोट किया जाता है और इसका फार्मूला है 4 पाई आई है। तो यहाँ पर जो आई है ये आपके दिया गया है और गुना 4, तो आपके हो जाएगा 4 दूना 8 पाई लुमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुमेन। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। साथ ही आप लोग एक एक्स्ट्रा पॉइंट जान लीजिएगा कि जो आपके प्रकाश फ्लक्स है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो लुमेन होता है। इसे नोट कर लीजिएगा, इस सवाल पूछा जा सकता है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो आर्द्रता हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापा जाता है। दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। दाब का मात्रक क्या है? तो इनमें से कोई नहीं है, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर ये पूछा है 18 में और ये पूछा है आपके 19 में। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि? इसमें से कौन जो है अदिश राशि है? तो दाब आपके अदिश राशि है, जबकि त्वरण, वेग, बल ये सारे के सारे आपके सदिश राशि हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। आपसे पूछेगा सदिश राशि कौन कौन है, तो नोट कर लीजिएगा। सदिश राशि में ये आपके अदिश है, आपको हम बता रहे हैं सदिश। तो पहला हो जाएगा बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये सारे के सारे हो जाएगा आपके सदिश। जबकि अदिश में नोट कर लीजिएगा, अदिश वाला में तो इसमें नोट कीजिएगा आपके आयतन, दाब, चाल, दूरी। चाल हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, है ना। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? देखिए आ गया। इसमें से कौन जो आपके सदिश राशि नहीं है?
तो इसमें देखिए जो गति है वो आपकी सदिश राशि नहीं है, जबकि वेग, विस्थापन, बल, आघूर्णन ये सारे के सारे आपके अदिश राशि हैं, सारे के सारे आपके अदिश राशि हैं, आपको अभी तुरंत बताए थे। साथ ही यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आयतन, क्या कर लीजिएगा आयतन, आयतन भी क्या है तो ये भी आपके अदिश राशि है। नेक्स्ट इसका आंसर ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा, तो जो पिंड का वजन है वो आपकी घट जाएगा अगर घूर्णन बढ़ जाएगा तब। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है, इसमें से किस राशि का मात्रक नहीं होता है, तो विकृति का नहीं होता है। किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है, तो इसे 1 जूल प्रति कूलम के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है, तो कौन करता है, यहाँ पर करता है तीरंदाजी। कौन करता है, तीरंदाजी करता है ना। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रक्रिया होती है। तीरंदाजी में न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं, तो कौन से कण हैं, तो आपके न्यूट्रॉन है। कौन है, न्यूट्रॉन है। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 N आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा, तो चंद्रमा पर आपके कितना हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है चंद्रमा पर हो जाएगा आपके 16.7 N हो जाएगा। यहाँ पर समझिएगा कोई भी वस्तु जब पृथ्वी पर से चांद पर जाता है तो उसका जो भार है 1/6 गुना आपके घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण क्या बहुत ही कम है। तो 1/100 ये कर दीजिएगा तो निकल के आपके आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। सही कथन चुनना है, तो इसमें सही कथन कौन होगा, तो लाल प्रकाश का तरंगधर बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। लाल प्रकाश का तरंगधर क्या होता है, बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण क्या है, तो इस घटना का कारण है प्रकाश का विवर्तीकरण। प्रकाश का विवर्तीकरण। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, तो क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस कहलाता है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ये आपके त्रिक बिंदु कहलाता है। इसे ध्यान से याद रखिएगा। ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रहती है, क्या कहलाता है, इसे त्रिक बिंदु बोला जाता है। कॉस्मिक किरणें हैं। कॉस्मिक किरण कौन है, तो आवेशित जो कण है वो आपके कॉस्मिक किरण है। ठीक है, चलिए 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है, तो सिंपल सा शब्द आप लोग के लिए तो है, इसका मतलब क्या होता है, जनरेशन होता है। क्या होता है, जनरेशन। 2G 5G है ना। चलिए रडार का आविष्कारक कौन था, तो जो रडार है इसका आविष्कारक है रॉबर्ट वाटसन है। रॉबर्ट वाटसन। गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन है। हिग्स बोसॉन है, 2016 में पूछा था। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो कब मिला था, 1923 में मिला है। ऐसे आप लोग फिजिक्स का वीडियो देख चुके होंगे, वन लाइनर में ये सारे सवाल था, लेकिन आप लोग का डिमांड था कि सर ऑब्जेक्टिव लेके आइए, तो लेके आए हैं। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की, जो टेलीस्कोप है इसकी खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया है। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, तो हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। ये दोनों भाई थे। 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 1/1000 मिलीमीटर होता है, एम होता है ना। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, तो आपको बताएं कि फ़ारेनहाइट स्केल में बदलने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल में आपको बदलने के लिए 9/5
डिग्री सेल्सियस प्लस आपको 32 करना है, तो आप कर लीजिए। आपको डिग्री यहाँ पर देखिए दिया गया है, तो 9/5 कीजिए और गुना कीजिए आपका 40, अब प्लस 32 कर लीजिएगा, तो इसका आंसर निकल के आपको आ जाएगा 104 फ़ारेनहाइट। क्या हो जाएगा? 104 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। गुना भाग तो कर ही सकते हैं आप। नेक्स्ट है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो किस में होता है? तो जो ऑप्शन दिया गया है इसमें एकदम गलत है। इसमें याद रखना, जो क्रोमेटोग्राफी तकनीक है इसका प्रयोग किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थ को अलग करने में होता है। फिर से बोलते हैं, किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थ को अलग करने में किया जाता है क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल। ठीक है ना। चलिए, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित। लोलक की काला अवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बल गुणनफल है, तो किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिराने से क्या होगा? चंद्रमा के पास स्वतंत्र रूप से गिराने से क्या होगा? तो इसमें ध्यान रखना है कि किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, किसी भी क्षण क्या होगा? उसका वेग आपके बराबर ही होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत है अपकेंद्रण पर काम करता है वॉशिंग मशीन। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? इसमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, वेग, बल, ये सारे सदिश है, जबकि आयतन ये आपके अदिश है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य कितना होता है? तो 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो कितना होता है? 10⁻⁻12 ग्राम होता है 1 पिकोग्राम बराबर। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल है, तो लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के तुरंत से नीचे आते समय शून्य होगा, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं, तो क्या होगा? अगर एक साथ ये तीनों गिर रहे हैं, तो इसमें ध्यान रखना है कि तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेगा। तीनों क्या है? एक ही साथ आपके ज़मीन पर पहुंचेगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच के बीच से जाते समय न्यूनतम होती है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, तो ये संभव है प्रिज्म के द्वारा। किसके द्वारा? प्रिज्म के द्वारा किया जाता है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टी बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? जो प्रतिबिंब है कम चमक वाला एक घोड़ा होगा, कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि का तरंगदैर्घ्य के द्वारा निर्धारित किया जाता है। कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कौन आपके सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त है फोटो वोल्टिक सेल। कौन है? फोटो वोल्टिक सेल है। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो ये बनाता है संवेग परिवर्तन के दर को कम करने में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा।
अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है तो कौन है? ध्वनि तरंग है। कौन है? ध्वनि तरंग है। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वह है, तो वह आपके आवृत्ति है। कौन है? आवृत्ति है। वायु में ध्वनि तरंग होती है तो अनुदैर्ध्य होती है। क्या होती है? अनुदैर्ध्य होती है। रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन के द्वारा अलग किया जा सकता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, ठीक बात है। एमीटर विद्युत धारा को मापता है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल को मापता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध को मापता है। ये आपके गलत है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो विद्युत प्रतिरोध को कौन मापता है? तो ओम मीटर मापता है। कौन मापता है? ओम मीटर। ओम मीटर। थोड़ा सा राइटिंग यहाँ पर खराब हो गया, ठीक है ना। ओम मीटर आपके मापता है, नोट कर लीजिएगा। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसमें जो है मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन आपके गलत है? इसमें कौन सा कथन आपके गलत है? तो एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है, जो मनुष्यों के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। तो इसमें आपके सी कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जबकि एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करते हैं, ये बात ठीक है। एलईडी प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य कर सकते हैं, ये भी ठीक है। उसके बाद है कि ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में इसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें सी आपके क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी सब सही है। कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो सबसे जो आपके उपयुक्त है फोटोवोल्टिक सेल होता है। फोटोवोल्टिक सेल होता है। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? ये आपके जिम्मेदार है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में शामिल होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुकेंगे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो ऐसा करके वह वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग को आवृत्ति ठीक करने का प्रयास करता है। 100 वाट का बिजली बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च होगी। तो आपके 100 वाट गुना 10 घंटा कर दीजिए, तो 1000 आपके वाट आ जाएगा। तो इसका कर लीजिएगा 1 यूनिट का कर लीजिएगा, 1 यूनिट, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान होगा तो कितना होगा? ये आपके 4.70 किलो ओम होगा। ये आपके इसे सोल्व कर लीजिएगा। किस फार्मूला पर सोल्व कीजिएगा? तो फार्मूला नोट कर लीजिएगा आप लोग। 1/r वाला फार्मूला है, 1/r+1 1/r+2 फार्मूला पे से आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL बराबर 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा, तो यह कार्य करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा L आपके बड़ा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस की तरह। तो इसे आप लोग सी कर लीजिएगा, इसे आप लोग सी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि
हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। इसलिए होता है क्योंकि इसका क्या आपके कारण है, क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है, इस कारण से। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसे चाहिएगा तो दोबारा पढ़ लीजिएगा। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करती है, इस कारण से। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो इसमें आवृत्ति नहीं बदलता है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है, तो अमोनिया क्लोराइड का होता है। किसका होता है? अमोनिया क्लोराइड का। इसमें ध्यान रखिएगा, अमोनिया क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघटय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, इसे एकदम नोट कर लीजिएगा। डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होता है, तो एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के रूप में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। एक क्षैतिज वृत्त में अस्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिर रहेगा? तो इसमें जो है गतिज ऊर्जा क्या रहेगा? अस्थिर रहता है। कुकिंग ताप पर स्थित रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सुक्रालोज। क्या नाम है? सुक्रालोज उसका नाम है, तो सी हो जाएगा। दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि दोष को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है, तो किसके नाम से जाना जाता है? तो मायोपिया के नाम से जाना जाता है। मायोपिया के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है, तो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, जबकि नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है। इसे ध्यान से याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? तो ये आपके अवतल लेंस के प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष को। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर का होता है। वह वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति वक्रता के केंद्र पर होनी चाहिए। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो एमीटर से नापा जाता है। एमीटर से नापा जाता है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो आ गया है एमीटर। ये पूछा है 2019 में, ये पूछा है 2018 में। तो आप लोग 2023 के पेपर को अच्छा से एनालाइज कर लीजिएगा, बहुत ही आपको हेल्प होगा एग्ज़ाम में, ठीक है ना। चलिए अगला है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो आपके प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो रंगों को अलग करने का तरीका है कि एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सके। इस सवाल को आप पहले भी देख चुके हैं, ये देखिए पूछा है 1995 में। जो सवाल आप देखें हाल ही में पूछा था। प्रकाश वर्ष का संबंध है, तो प्रकाश वर्ष का संबंध है दूरी से है। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी, तो 50 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी होगी। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो ये संकेत करती है उत्तर की ओर संकेत करती है। चुंबकत्व का अचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? ये होता है आपके प्लेटिनम के द्वारा। किसके द्वारा? प्लेटिनम के द्वारा होता है। पीतल एक मिश्र धातु है, तो किसका है? जस्ता एवं तांबा का है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? तो तंतु को गर्म करके उत्पन्न किया जाता है, तंतु को गर्म करके। तो इसका आंसर भी हो जाएगा।
आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर मिला था। प्रकाश विद्युत प्रभाव पर मिला था। नेक्स्ट है कि अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो आपके यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो कमरे को ठंडा करने के लिए संपीड़ित गैस को छोड़ना होगा। तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो ये बना होता है टिन और शीशे की एक मिश्र धातु होता है। तो इसे आप लोग डी कर लीजिएगा। कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो ऊष्मा का सबसे अधिक जो कुचालक होता है वो आपके पारा होता है, पारा। ऑडियोमीटर क्या नापता है? तो ऑडियोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता मापता है, ध्वनि की तीव्रता। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा। तो किस में किया जाएगा? जूल में किया जाएगा। बल को न्यूटन में, दूरी को मीटर में, तो कार्य को जूल में, कार्य को जूल में। ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा। देखिए, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे भाई लोग, चाहे मेरी बहन लोग, जो भी देख रहे हैं आप, है ना। चलिए, अतिचालक का लक्षण क्या होता है? जो अतिचालक है इसका लक्षण क्या है? तो शून्य पारगम्यता होता है, शून्य पारगम्यता होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध होता है, तो क्या होता है? आपके गर्म करने पर एक जो अर्धचालक होता है इसका प्रतिरोध घटता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सौर भट्ठी में प्रयुक्त होता है, तो क्या प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो बी हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे जो चमकदार ग्रह है वो आपके शुक्र है। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशित उपकरण है, तो कौन सा उपकरण है? माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप है। भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के एक भाग लैंडर का नाम क्या है? उस जो लैंडर है उसका नाम क्या था? तो उसका नाम है विक्रम। क्या नाम था? विक्रम था। अल्ट्रासोनिक तरंगे हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगे हैं, तो 20,000 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ये अल्ट्रासोनिक तरंगे हैं। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं, तो क्या बोलते हैं? थॉम्सन प्रभाव बोला जाता है कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इसे थॉम्सन प्रभाव बोला जाता है। स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है? तो इसमें जो है पेट्रोल लगता है, पेट्रोल खर्च किया जाता है। स्टीम इंजन कैसे चलता है? तो ये आपके चलता है ऊष्मा से चलता है। वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होते हैं? तो ठंडा होने के कारण है गैसों को दबाने एवं मुक्त करने से क्या होता है? ठंडा होता है। विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती हैं? ये किस सिद्धांत पर काम करती हैं? तो आपको ध्यान रखना है, बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार काम करती हैं। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। जितना भी उठाने की चीज़ें हैं ये सब काम करती है इसी पर। ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है? ट्यूबलाइट में जो है प्रकाश किस पर निर्भर करता है? तो ट्यूब में ठोस धातु या प्रतिदीप्त पर निर्भर करता है। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? तो सबको पता है किस पर होगा? वोल्टेज पर होगा। किस पर होगा? वोल्टेज पर, है ना। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा पंखा का रफ्तार उतना ही तेज चलेगा। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए समानता उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन है? तो आपके नरम लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है, तो आधुनिक टेलीफोन रेडियो तरंग का इस्तेमाल करता है। घड़ी में समय नापा जाता है, तो घड़ी में जो समय है क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा नापा जाता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा। शीशे का उपयोग किया जाता है, तो शीशे का इस्तेमाल प्रकाश संचरण के लिए होता है, संचरण के लिए होता है। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, कारण क्या है? तो कारण है ऊष्मा की हानि कम करने के लिए उस उपग्रह का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपके कोई नहीं हो जाएगा। टेलीविज़न के लिए, रेडियो के लिए कर सकते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि उपग्रह का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं आज के समय में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका आंसर कोई नहीं होगा। एक जिप्टो बराबर होता है, एक जिप्टो बराबर होता है 10⁻⁻21। पेंडुलम घड़ी की समय अवधि दोलनकाल होती है, तो कितनी होती है? 2 सेकंड होती है। कितनी होती है? 2 सेकंड। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक
वृद्धि इंगित करती है, तो किसे इंगित करता है? अत्यधिक शुष्क मौसम को इंगित करता है। बहुत ठंड के मौसम में पानी खाली स्थान जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। तो बहुत ठंडे के मौसम में पानी का विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, आपके ओजोन, CFC, मीथेन, तो उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ई कर लीजिएगा। नाई की दुकान में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं, तो एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं। बिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार होता है, तो 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है, तो कितनी होती है? तो आपके 2 होती है। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाले विजिलेंस दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक से पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रेरण कहलाती है। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा का ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। इस कारण से लकड़ी की तुलना में क्या होता है? लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसीलिए। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से क्या होता है? वाष्पित हो जाता है, इसी कारण से। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर फ्रिज का दरवाज़ा खोल दे तो क्या होगा? तो आपके कमरे का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा। तो लिखा है आप अतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये पूछा है 2022 में, ये पूछा था आपके 94 में। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का आपको चयन करना है, तो चयन कर लीजिए। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है, तो ठीक है। सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ये भी ठीक है। उसके बाद है कि एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, तो ये आपके गलत है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है, ये बात आपका ठीक है। तो इसमें जो है सी वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऊन से मिलता है, किससे मिलता है? ऊन से, ठीक है ना। इसे ऊन कहा जाता है। जो समानता रेयॉन को समानता कृत्रिम रेशा कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। सी कर लीजिएगा। जो यहाँ पर लिखा है ना कि एक्रिलिक को, तो यहाँ पर याद रखना रेयॉन को बोला जाता है कृत्रिम रेशा। नेक्स्ट है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसे क्या बोला जाता है? तो तरंगधर बोला जाता है। तरंगधर बोला जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी रेशा नहीं बदलती या बदलता है? तो कौन आपके नहीं बदलता है? तो इसमें ध्यान रखना कि आवृत्ति जो है आपके नहीं बदलता है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो आपके उत्तल लेंस से बनते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकाश है तो कैसा है? आपके अवतल है। कैसा है? अवतल है। नेक्स्ट है कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो आपके उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है, तो कितना है? तो 330 मीटर प्रति सेकेंड है। 330 मीटर प्रति सेकेंड है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो आपके तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो आपके अल्फा किरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। जबकि यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, गामा एक्स ये दोनों क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय हो जाएगा। आकाश नीला लगता है, क्योंकि आकाश नीला क्यों लगता है? लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, इसीलिए। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है? तो आपके प्रकाश के अपवर्तन से समझा जा सकता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है
तो कितना पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, तो इसे आप लोग निकाल लीजिएगा। तो सूत्र लगाइएगा, F बराबर 9/5 डिग्री प्लस 32 एक सेकेंड, ये प्लस 32 कर लीजिएगा, है ना। तो 9/5 आपके 50 प्लस 32, इसे कैलकुलेशन कर लीजिए ना आप लोग, तो आपके निकल के यहाँ पर आ जाएगा, इसे काट दीजिएगा 10, तो 90 प्लस 32 तो हो जाएगा 90 प्लस 32 मतलब कि 2 और 12 122। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इसे निकाल लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब पानी क्या होगा, जस के तस बना रहेगा। तो यहाँ पर लिखा गया है जल स्तर नहीं बदलेगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, तो कारण है पृष्ठ तनाव। क्या है, पृष्ठ तनाव इसका कारण है। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, तो किस में होती है, शहद में सबसे अधिक आपकी गाढ़ापन होता है। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है, तो चंद्रमा से आती है, यहाँ पर दिया गया है। तो चंद्रमा से आपके ज़्यादा ऊंची आती है क्योंकि नज़दीक है, इस कारण से। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका देखिए द्रव्यमान तो सेम रह जाएगा, लेकिन भार क्या हो जाएगा, आपके बदल जाएगा। तो भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान आपके नहीं बदलेगा। जैसे कोई वस्तु अगर इस साइज़ का है तो इसी साइज़ का रहेगा। इसमें क्या है कि आपके वेट क्या है, घटता और बढ़ता है। चांद पर जाएगा तो वेट घट जाएगा, जबकि पृथ्वी पर आएगा तो वेट उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि उसके पीछे कारण क्या है, तो उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होता है, तो किससे होता है, सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन के द्वारा, याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, इसे ध्यान से याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, ये छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को, ये आपसे पूछेगा नहीं। चलिए, वर्ष दीर्घतम होता है, वर्ष दीर्घतम होता है तो कहाँ पर होता है सबसे बड़ा, तो आपके होता है प्लूटो पर। कहाँ पर होता है, प्लूटो पर, है ना। चलिए, जो दिया गया है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है तो 3 × 10⁸ -1 स्क्वायर में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं, एसी करंट को डायनमो के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। एसी करंट को किसके द्वारा, डायनमो के द्वारा, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग करंट, याद रखिएगा, अल्टरनेटिंग करंट कैसे उत्पन्न करते हैं, तो डायनमो के द्वारा। धारा घनत्व होता है, धारा घनत्व होता है तो एक सदिश राशि का, एक धारा जो घनत्व होता है एक सदिश राशि का। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होती है, तो आपके कांच, शीशा में क्या होता है, न्यूनतम होता है। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग, तो लगभग 8.5 मिनट है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो देखिए इसमें से हो जाएगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, कितना लगता है, तो 8 मिनट 19 सेकंड लगता है, 8 मिनट 19 सेकंड लगता है, ठीक है ना। चलिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो आपके बृहस्पति है, बृहस्पति है। कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है, तो टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है, तो जर्मेनियम का इस्तेमाल किया जाता है अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। किसी विखंडीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होता है, तो श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होता है, तो इसे आप लोग बी कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपके गलत है, तो देख लीजिए। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, ये आपके गलत है। जो नाभिक के अंदर
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपके हो जाएगा गलत। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, ठीक है। इसका द्रव्यमान नग्न होता है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होती है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होती है, ये बात आपका ठीक है। उसके बाद है कि समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए इसमें गलत कौन है, आपके ए गलत है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, तो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो परमाणु बम का जो सिद्धांत है याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो नाभिकीय संलयन, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर काम करता है। याद रखिएगा अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया से सूर्य पर आपके आज भी आग जल रहा है, जो हमें रोशनी के रूप में मिल रहा है। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है, तो इसमें आपके हीलियम, नियॉन, आर्गन होता है, जबकि रेडॉन नहीं होता है, रेडॉन नहीं होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, तो किसके मापन पर आपके आधारित होता है, वाट के मापन पर आधारित होता है। तो आपका इसका आंसर ए हो जाएगा। सबसे भारी धातु कौन है, तो सबसे भारी धातु आपके यूरेनियम होता है। इनसैट 2 कब छोड़ा गया, तो ये छोड़ा गया है 10 जुलाई 1992 को। एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है, तो बिंदु प्रति इंच से निर्धारित की जाती है, बिंदु प्रति इंच से। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो इस्तेमाल किया जाता है ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है, वो फाइबर का नाम क्या है, तो केबलर है, क्या है, केबलर। तो इसका आंसर नेक्स्ट है कि HMAX का पूर्ण रूप क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव होता है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। तो देखिए एक इसमें, तो डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, डी कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा है, इसमें कौन जो आपके कंप्यूटर भाषा है, तो कोबरा भी है, पाइथन भी है, स्किरल भी है, जावा भी है। तो सारा हो जाएगा, इसका आंसर डी कर लीजिएगा, उपरोक्त सभी। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है, बहुत गजब सवाल था ये, है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म था जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर था। इसका आंसर ए हो जाएगा। आप सभी लोग इसका इस्तेमाल जरूर कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई में, बहुत ही हेल्प करता है, खासकर आपको आंसर लिखने में। आप यहाँ से सीख सकते हैं। देखिए मेरे हिसाब से तो जो हमने अभी तक सीखा, जो तैयारी किया है, चैट जीपीटी का जो आंसर होता है बहुत ही परफेक्ट होता है। तो आप जो है ना किसी टीचर के बजाबते आप इनसे सीख सकते हैं, चैट जीपीटी से बहुत ही आपको हेल्प करेगा। ये मेरा सलाह है आपको, है मानना ना मानना आपके ऊपर है भाई या बहन। नेक्स्ट देखिएगा, कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो इसमें आपके जो है फास्ट ये आपके कंप्यूटर की भाषा नहीं है, जबकि ये सारे के सारे आपके कंप्यूटर की भाषा है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी, तो कौन सी की जाएगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसके बाद है एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग, ये तीनों किया जाएगा। और बाकी 4 में ऑप्शन है नहीं, तो तीनों हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए यूपीएससी भी जो है ना इस प्रकार का सवाल पूछता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप सभी को पता है, ये पूछा गया था 2000। लास्ट सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, अंतरिक्ष यान और आपके खोज। तो इसमें समझिएगा आपके है कैसिनी हुईजेंस, ये आपके जो खोज किया है, ये आपके शनि और उसके वलय के बारे में जानकारी दिया है। जूनो आपके बृहस्पति के बारे में। आर्टेमिस ये आपके है मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक है। और आपके हो जाएगा वेरिटास, ये आपके शुक्र के लिए हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। तो टोटल आपके फिजिक्स का 190 सवाल को डिस्कस कर लिया गया है। आपको अगर देखिए वीडियो पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कोई तो पैसा लगता नहीं है, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियो अभी आपको देखना बाकी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।